महाप्रबंधक 11 जुलाई को, लेकिन हम समझ सकते हैं क्या कारण है कि आप इसको नहीं देख पाए होंगे आपकी फैमिली। नमस्कार जोहार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सार भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची स्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे हैं। यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से चलाया जा रहा है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पे पहुंच रहे हैं, जिनका तत्काल समाधान निकाला जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कमेटी की ओर से यह कार्यक्रम का उद्देश्य है आम लोगों से सीधे संवाद करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने की कोशिश करना। आइए हम मंत्री जी से सुनते हैं कि उनका इस जनता दरबार कार्यक्रम कितना सफल रहा और उनका इस बारे में क्या कहना है। और देखिए, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस की प्रारंभ से कार्य संस्कृति रही कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र में भी मंत्री हो, वो जनसंपर्क करते हैं और कार्यालय में एक दिन किसी न किसी एक मंत्री जनता को आमंत्रित करते हैं। मैं दरबार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम जनसंपर्क करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज ही मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है, आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। और लोगों ने पॉजिटिव जो निर्देश है, हमारा डायरेक्शन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी तक मैंने जितने अधिकारियों से बात की है विभिन्न समस्याओं को लेकर, सभी लोगों ने कहा कि सर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी से ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर देता हूं। और संबंधित जो आवेदक हैं वो भी हमसे मिलने आते हैं। मैंने इतना ही नहीं कहा है कि आपको कार्रवाई कर लीजिए, हमने ये भी कहा है कि हमारे व्हाट्सएप से जो आपको व्हाट्सएप किया जाता है, आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आप हमको बताइए। यह बात तो यहाँ तक है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे पांडे जी कि अब तक कितना आया है। आज तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन बरसात है, लोगों की उपस्थिति जो है सो लोगों की उपस्थिति फिर भी इस बरसात में भी आज लगभग 25 की संख्या में आवेदन आए हैं और इसके पहले भी 20-22 की संख्या में आवेदन आए थे। उस पर कार्रवाई की गई और मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि जो पिछली बार मैंने किया था जनसंपर्क अभियान प्रदेश कार्यालय में, उसमें लगभग 80% जो डायरेक्शन हमारा था वो पूरा हुआ है। और आज भी हमें भरोसा है, मैंने मांगा है एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो आप बताइएगा हमको। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना काम हुआ है, या फिर अगली बार जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आज की बैठक में जो कुछ भी हमारा निर्देश हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है वो हम अगली बैठक में या जनसंपर्क के कार्यक्रम में बताएंगे। एक चीज मुझे लगता है, मैं 1980 से एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड तक मैं ये देख रहा हूं कि विधायकगण, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, जनसंपर्क का आयोजन करते हैं, मंत्रीगण भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंपर्क अपने कार्यालय में या फिर अपने निवास स्थान पर करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन संबंधित अधिकारी अपने स्तर से क्यों नहीं कर लेते। ट्रांसफार्मर लगाने की बात आ रही है, भूमि विवाद से संबंधित मामला आ रहा है,
बिमला टिग्गा जी ने कहा है कि साहब इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बातों का निष्पादन अगर संबंधित कार्यालय निचले स्तर पर कर लिए होते तो मंत्री तक आने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, अंचल स्तर के हों या राज्य स्तर के, संवेदनशील बनिए, जन कार्यों पर त्वरित कार्रवाई करिए। ये उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रित अवश्य हुआ है। यदि आम लोगों की आम बातों का निराकरण निचली इकाई से लेकर जिला इकाई तक नहीं सॉल्व किया जाता है तो फिर ये लोकतांत्रिक विचारधारा से भटक जाएगी, अन्य विचारधारा की ओर ये आकर्षित हो जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ और ये बात मैं राजनीतिक नहीं, हृदय से ये बात मैं कहता हूँ। हमारी पार्टी कहती है, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी अपने सभी 16 विधायक जिसमें 4 मंत्री समय समय पर ये गाइडलाइन दिया करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये जिम्मेवारी आपको दी है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसके पीछे आरोप मंचन की बात नहीं है। विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये दोनों टीम वर्क के साथ काम करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास जो संपदा है, ईश्वर ने जो इस राज्य को दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर हम लोग मिल करके काम करें, झारखंड के सर्वांगीण विकास की बात करें तो आने वाले वर्षों में ये देश के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद है जनता से सीधे संवाद करना और उनकी परेशानियों का मौके पर ही समाधान निकालने की कोशिश करना। वित्त मंत्री खुद हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जो उनके विभाग से जुड़े हुए नहीं हैं, वे दूसरे विभाग के अधिकारियों को तत्काल कॉल कर दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो जन समस्या हैं, जो लोगों की समस्या हैं, उनका निवारण करने हेतु वो अपनी पूरे प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। आयोजित इस जनता दरबार में अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं। कोई बिजली की समस्या को लेकर आ रहा है, कोई रोड की समस्या को लेकर आ रहा है। एक विकलांग व्यक्ति भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास पहुँच रहे हैं, जिसका सकारात्मक पहल मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। जनता दरबार में आज कुछ लोग जो यहाँ पे पहुँचे अपनी समस्याओं को लेकर, हम भी उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में और मंत्री जी ने उनसे क्या कहा है। आज क्या कुछ समस्या को लेकर के आज मंत्री जी के पास? जैसे हम विकलांगों के पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर, लेकिन हम चूँकि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे जो विकलांग व्यक्ति हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैसे के अभाव में नहीं कर पाते, आवागमन के अभाव में नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि उनको हम निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग दें, जिससे उनका रोजगार और स्वरोजगार का रास्ता खुल सके। लेकिन जब हमने ये शुरू किया तो हमने पाया कि वो उनका आना जाना भी बहुत कठिन होता है। जैसे हम महुआ प्रखंड, लातेहार के महुआ प्रखंड से आते हैं, तो उसके आसपास अगर 10 किलोमीटर के एरिया भी लेते हैं तो वहाँ से उनका आना रोज और जाना संभव नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो हम चाह रहे हैं मंत्री से कि हमारे सेंटर के आसपास एक आवासीय सुविधा दे दें, या वो ऐसा सुविधा दे दें जहाँ पे आवास और कंप्यूटर ट्रेनिंग दोनों हो सके, ताकि जितने दिन वो ट्रेनिंग ले वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो उनको
रोजगार के लिए फंड या फिर लोन ही सही, लोन का सुविधा दिया जाए ताकि वो मतलब अपना रोजगार कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यही मेन उद्देश्य यही है क्या मेरा। कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने कहा कि आप मेरे ऑफिस में मिलिए, आपका देखना होगा फंड का बात है तो कहाँ से व्यवस्था होगा ये देखना पड़ेगा। तो आप लातेहार से जो आना जाना है, जो शहर में आना जाना करते हैं, वो इसी स्कूटी जी इसी स्कूटी से करते हैं। इसी स्कूटी पे आपको दिक्कत नहीं होता? आप कैसे दिक्कत तो मतलब बहुत सारा है, मतलब रास्ता में भी दिक्कत होता है, कहीं खराब हो गया तो एक अलग समस्या आ जाती है, इसके साथ और भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग मतलब समस्या को उतना महत्व नहीं देते हैं, समस्या फेस करना है ये अपने आप में हम लोग निर्णय कर चुके हैं। तो आपको पहले आपके जो इंस्टीट्यूट है उसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला है या अभी तक नहीं मिला, मतलब अभी तक नहीं मिला। हमने इसके पहले भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन कहाँ मतलब पहले कहाँ अब मैं पहले रांची में ही मतलब सेंटर था मेरा, थड़पकना में। के लिए कहाँ लेटर दिए थे इससे पहले आप? आवास के लिए हमने समाज कल्याण विभाग दिल्ली में भी दिया है और समाज कल्याण विभाग रांची में भी दिया है। रांची में मेरा मतलब प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जनता दरबार में एक और व्यक्ति पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए जानते हैं, क्या नाम है? मैं अरुण कुमार साहब, ग्राम सेवती, थाना तरासी, जिला पलामू से आया हूँ। अपनी समस्या के बारे में बताइए। मेरा समस्या यही है कि मेरा जमीन 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन औरंगाबाद दाया मुख्य नहर निर्माण के लिए अर्जित की गई है, जिसका नोटिस 2019 में 1 एकड़ 30 डिसमिल का मुआवजा के लिए मिला है 17 लाख का, लेकिन मुआवजा का राशि अभी तक नहीं मिला। शेष 82 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया है। दूसरा समस्या है कि मैं सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, जिसका सीमांकन वार्ड संख्या 23/2024, सीमांकन वार्ड संख्या 50 है, वर्ष 2023-24 है, जो 3 मई को नापी हुआ है, लेकिन उसका अभी तक नकल नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका ज़मीन गरमजरुआ है, उसके लिए एमरोल लाइए, एमरोल ला जाके दिए सीओ को। अब बोल रहे हैं कि रायती मान्यता के लिए पलामू डीसी के यहाँ आवेदन दीजिए, वो दिए हैं। उसके बाद डीसी साहब लिख दिए एसी को, एसी के यहाँ से मिले हैं तो उन्होंने बोले कि नक्शा, एमरोल और जो रजिस्ट्री बंटवारा है सब एफिडेविट करके जमा कीजिए। तो जमा कर दिए हैं, अभी 8 दिन हुआ है जमा किए हुए, लेकिन मुआवजा का राशि अभी तक नहीं मिला है और न नकल मिला है। तो आज आप जब मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी द्वारा क्या कहा? हाँ, मंत्री जी संबंधित विभाग के पदाधिकारी, विशेष भोजन पदाधिकारी को फोन किए और एक्शन करने के लिए व्हाट्सएप भी आवेदन कर दिया है। उम्मीद है कि काम होगा। क्या कब तक आश्वासन मिला ये काम हो जाए? तो बोले कि एक्शन में होना चाहिए, ठंडा बस्ता में मत डालिएगा, खुद मंत्री जी बोले हैं। आपको लगता है यहाँ से हो जाएगा? हो जाना चाहिए, उम्मीद पर दुनिया टिके हुए है, हम भी उम्मीद पर है। क्या मार के हाँ, तोड़ दिया है? देवर उसका बेटा उठा सब कोई तो पुलिस के पास गए थे? गए थाना में, पकड़ियो को नहीं ले गया। तो क्या बोला पुलिस वाला? हाँ? पुलिस वाला क्या बोला थाना में? क्या किया कैसे जाने हम? अच्छा, तो आज मंत्री जी से क्या बात कर रहे हैं? यही बात करने आए हैं। अच्छा।